Hello, hi, welcome दोस्तों. Today we'll be discussing about Bell's palsy, one of the most important topic for any kind of examinations, no matter what examination you are preparing for. Today I'll be discussing about what exactly it is, how it is caused, and what exactly the drug of choice. Everything I'll be discussing about. So basically, Bell's palsy means paralysis of the face is called Bell palsy. Firstly, it is idiopathic. Although HSV1, which is herpes simplex virus 1, can be a cause of this. It basically can cause Bell's palsy, but it is not proven. It is not proven. Okay. Basically, if any patient is coming with the complaint of paralysis or unable to move his lips properly or unable to talk properly, then we can suspect that this patient can be presenting with the Bell's palsy, okay, with the dental carie as well. So dental carie can be major factor, because of why Bell's palsy is happening. So as I have discussed with you already that palsy means paralysis. palsy का मतलब पैरालिसिस है. इसमें क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ नर्व, फेशियल नर्व का कंप्रेशन होता है. कंप्रेशन मतलब डिप्रेशन या कंप्रेशन, कुछ भी बोल सकते हो. तो बेसिकली कंप्रेशन इज टेक्निकल टर्म वी यूज. कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व, इनमें से कोई एक नर्व है जो वीक हो चुका है, तो इसके वजह से बेल्स palsy होता है. 3 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, ध्यान से सुनना आप, है ना. पहले तो इडियोपैथिक है, कॉज इडियोपैथिक है. HSV1 कैन बी ए कॉज बट इट इज नॉट प्रूवन, सो मोस्ट प्रोबेबली HSV1 के बारे में नहीं पूछेंगे. ठीक है, ये एक दूसरा पैरालिसिस कॉज करता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा. HSV1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो माइक्रोबायोलॉजी और ENT इंटीग्रेट करता है. ठीक है, और ये सबसे बहुत, और एक तो क्वेश्चन मैं अभी कवर करने वाला हूं कि ये LMN पैल्सी है, लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी, मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी. इट इज अ यूनिलेटरल, मतलब ये अगर एक फेस है तो ये एक ही साइड में ही कॉज करेगा बेल्स palsy, कोई भी एक साइड में पैरालिसिस होगा. बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी अगर बेल्स palsy हो रहा है तो एंगल ऑफ माउथ कैसा रहेगा. एंगल ऑफ माउथ कैसे रहेगा, नॉर्मल साइड में रहेगा. ठीक है, हमेशा याद रखना एंगल ऑफ माउथ जो है नॉर्मल साइड में रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमेशा ट्राई करना कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो अगर ये बेल्स palsy के बारे में आपने पढ़ा अभी, तो ट्राई करना कि वो टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, चाहे वो कोई भी एग्जाम का हो, डजेंट मैटर, नो मैटर, बिकॉज टॉपिक तो सेम ही है ना. अभी हम बात करेंगे कि इसमें फोरहेड जो है, फोरहेड मसल पैरालाइज होता है कि नहीं है. फोरहेड मसल मतलब ये जो ऊपर साइड का फोरहेड मसल है ना, ये फोरहेड मसल जो जिसमें आईलैशेस होगा, ये सब होगा, तो फोरहेड मसल इसमें पैरालाइज्ड होता है दोस्तों. ठीक है, फोरहेड मसल पैरालाइज होता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जहां पे जो डिस्कस कर रहा हूं वो सब क्वेश्चन बेस्ड डिस्कस कर रहा हूं. और ये टॉपिक ऐसा है, मैं चाहता हूं कि मेरे जितना भी दोस्त देख रहे हैं ये सेशंस, लेट्स क्रैक दिस टॉपिक, लेट्स गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस टॉपिक. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेल्स palsy. बहुत ज़्यादा है. सबसे पहले इसका अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस, तो ओरल स्टेरॉइड देंगे, ओरल स्टेरॉइड, क्योंकि ये एडिमा का ऊपर देते हैं, तो एडिमा तो रहेगा ही रहेगा, स्वेलिंग तो रहेगा ही रहेगा इसमें, है ना, क्योंकि ये फोरहेड स्वेलिंग है, फोरहेड मसल पैरालाइज्ड है, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, या ये आपका जो एंगल ऑफ माउथ, आप बात अच्छे से कर नहीं पाओगे, या जो आई मूवमेंट आपका ओपन रहेगा, आई ओपन रहेगा, क्लोज, अनेबल टू क्लोज द आई. ठीक है,
ये बेल्स पल्सी को पता है। ओरल स्टेरॉइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ओरल स्टेरॉइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर 3 days, फॉर 3 days, ठीक है। ओरल स्टेरॉइड फॉर 3 days। फर्स्ट जैसे अगर हम एसाइक्लोवीर भी देते हैं, इसमें एसाइक्लोवीर भी देते हैं, एसाइक्लोवीर भी हम देते हैं, ये हाँ 72 आवर्स के लिए देते हैं, ठीक है। और सबसे इजी टॉपिक है ये रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें यार। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिकवरी कितना परसेंट कर पाते हैं? प्रोबेबली 85% रिकवरी हो जाता है। इसके बाद एक रैमसे हंट सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आपको ये HSB जो मैंने आपको बताया, HSB के ऊपर यहाँ पे जो बताया मैंने, वो वहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है HSB के ऊपर, है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये बेल्स पल्सी के ऊपर है जितना आपको जानना चाहिए। पैरालिसिस ऑफ द फेस, एलेमन पैल्सी, पैरालिसिस ऑफ द फेस, एलेमन पैल्सी, फोरहेड मसल पैरालाइज्ड होता है, ओरल स्टेरॉइड देते हैं, और आई इसमें ओपन रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा दोस्तों, आई ओपन रहेगा, अनेबल टू क्लोज द आईलिड, अनेबल है ना, कांट। एसाइक्लोवीर 72 आवर्स के लिए देते हैं। रिकवरी 85% मतलब पेशेंट रिकवर कर जाता है। ये मेरे को भी हुआ था, मैंने भी रिकवर कर लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल बेस्ड सिनेरियो आपके ये बहुत इजी टॉपिक है और आपको आना ही चाहिए। थैंक यू।